नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम सिंह राशि और कन्या राशि वालों के लिए देखेंगे कि गुरुदेव का मिथुन राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि गुरुदेव का गोचर मिथुन राशि में कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, क्योंकि इस बार गुरुदेव का जो गोचर है वो नॉर्मल स्पीड में ना होकर थोड़ा अतिचारी स्पीड में होने जा रहा है। तो थोड़ी समय वो मिथुन राशि में रहेंगे, देन कर्क में जाएंगे, देन अगेन वक्री होकर मिथुन में आएंगे। तो हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पर सिंह राशि और कन्या राशि वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो गोचर है ये कंप्लीटली चंद्र राशि पर है, यानी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि पे है तो आपकी सिंह राशि है, और 6 नंबर की राशि में है तो आपकी कन्या राशि है। आज हम गुरु ग्रह के गोचर पर बात करेंगे कि गुरु ग्रह का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि में होने जा रहा है, तो हर राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बार खास बात क्या है कि गुरु ग्रह नॉर्मल स्पीड से प्रवेश ना करके अतिचारी स्पीड में प्रवेश करेंगे। अब अतिचारी गति क्या होती है? अतिचारी गति किसी भी ग्रह की तेज गति होती है, जो उसकी नॉर्मल चाल होती है, नॉर्मल स्पीड होती है, उससे जब तेज गति से ग्रह चलता है तो वो अतिचारी हो जाता है। ग्रह टाइम टू टाइम वक्री भी होते रहते हैं, अतिचारी भी होते रहते हैं। ये सन से उनकी डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि वो कितने दूर हैं या पास हैं। जब वो सन से काफी दूर होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं, उनकी चाल स्लो हो जाती है, और जब वो सन के पास होते हैं तो वो अतिचारी हो जाते हैं, यानी उनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो तेजी से अपनी राशि को पार करके दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो अतिचारी, वक्री, मार्गी काफी स्पीड्स होती हैं ग्रहों की। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो काफी लॉन्ग हो जाएगा अभी। तो अभी हम बात करेंगे कि गुरु ग्रह जब अतिचारी स्पीड से मिथुन राशि में जाएंगे तो जो टाइम पीरियड उन्हें 1 साल में कवर करना था, गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन वो इस बार मिथुन राशि में 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। देन फिर वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को फिर से वक्री होंगे और फिर से मिथुन राशि में आएंगे, और जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक, जब गुरुदेव मिथुन राशि में ही रहेंगे तो उनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले गुरु ग्रह क्या है? आकाश तत्व है, और मिथुन राशि क्या है? ये एक वायु तत्व की राशि है। तो आकाश और वायु आपस में क्या होता है? वायु आकाश में घुल मिल जाती है। तो जैसे ही गुरुदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह है, हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे भाग्य का कारक ग्रह है। और जो मिथुन राशि होती है वो बुध की राशि है, वो मार्केटिंग, स्किल्स, सेल्स, आईटी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारी नेटवर्किंग, इस चीज की राशि है। तो जब गुरु ग्रह इस राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारी ये चीजें बढ़ाएंगे। गुरु ग्रह हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं, विस्तार का कारक ग्रह है। तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा, हमारा संचार, नेटवर्किंग, हमारा ये सब चीजें बढ़ेंगी। उसके अलावा गुरुदेव हर राशि में जिस घर में प्रवेश करेंगे उस घर से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे, और जहां देखेंगे उस भाव से रिलेटेड कारकत्व को बढ़ाएंगे। लेकिन इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें तो सबके लिए कॉमन होंगी, लेकिन इस समय सबको जो कॉमन ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ओवर कम्युनिकेशन से बचना है, क्योंकि मिथुन राशि क्या है? द्विस्वभाव राशि है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएंगी। तो द्विस्वभाव राशि क्या होती है? कंफ्यूजिंग राशि होती है। जैसे अभी हम ये कर लें, अभी हम वो कर लें, कुछ समय तक ये काम करा, कुछ समय तक वो काम करा, तो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन से हमको बचना है। सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर आपके 11th हाउस में होने जा रहा है, जो आपके लाभ का भाव है, आपके प्रॉफिट का भाव है, आपके अचीवमेंट का भाव है, आपके अवार्ड, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन का भाव है, आपके सोशल नेटवर्किंग का भाव है। तो गुरुदेव यहाँ पर ये सब चीजें बढ़ाने वाले हैं, यानी आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। आपके सोशल नेटवर्क से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपकी लाइफ में
कोई ऐसा आने वाला है जो आप पहले से आप जिसको जानते थे, या कोई नया मेंटोर आके आपकी लाइफ में बहुत आपको लाभ देने वाला है। अगर आप बहुत समय से किसी भी चीज को सोच रहे थे तो वो इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति का घर है। आप वर्क में अगर बहुत समय से बिजी थे और कोई काम बहुत मेहनत से कर रहे थे, तो अब आपको उसका रिवार्ड लेने का टाइम आ गया है। उसमें आपको एप्रिसिएशन होने वाला है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांस है। अगर आपका बहुत समय से इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो इस समय आपके इंक्रीमेंट होने के भी चांसेस हैं। और अगर आप प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ का सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से जुड़े हैं या आप मीडिया से रिलेटेड किसी काम में हैं, तो इस समय आपका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा सुधरने वाला है और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग भी बढ़ने वाली है। अगर आप अपना कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। इस समय आपके लाभ के बहुत संकेत हैं। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके जीवन साथी से भी आपको लाभ मिल सकता है, आपके बच्चों से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप बच्चों की जॉब के लिए सोच रहे हैं तो माइट बी कि बच्चों की जॉब इस समय लग जाए और उससे आपको लाभ हो जाए, या आप अपने लाभ के लिए सोच रहे हैं या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। गुरुदेव यहाँ से 5th दृष्टि से आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग थोड़ी बढ़ सकती है, आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ सकती है, आपके पुरुषार्थ को भी बढ़ाएंगे, आपके करेज को भी बढ़ाएंगे। आपका काम इस समय थोड़ा बढ़ने वाला है, आपकी दौड़ भाग बढ़ने वाली है, लेकिन वो आपको बेनिफिट देके जाएगी, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। यहाँ से आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। आपका एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप किसी काम में हैं तो उससे भी गुरुदेव यहाँ पर आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप संतान उत्पत्ति की सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, और अगर आप अपनी संतान के जॉब के लिए कुछ सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड उनकी जॉब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको संतान से भी लाभ होने के चांस है, या अपनी शॉर्ट ट्रैवलिंग और पुरुषार्थ से भी आपको लाभ मिलने वाला है। 7th हाउस में भी देख रहे हैं तो आपके जीवन साथी से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी मैरिज भी हो सकती है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो गुरुदेव यहाँ पर आपके बिजनेस को भी बढ़ाने वाले हैं और बिजनेस से भी आपको लाभ होने वाला है। अगर आप किसी भी सोशल सर्विस में हैं, यानी किसी सेवा के काम में हैं, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो 11th हाउस है वो हमारी सोशल नेटवर्किंग का है, हमारी सोशल वर्क का है, हमारी सेवा का भी है। तो हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं वहां से हमको बेनिफिट ही मिलता है। तो 11th हाउस में अगर गुरु आ गए हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आप जॉब प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो जॉब प्रमोशन भी आपका हो सकता है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड 11th हाउस आपको बेनिफिट देगा। जो भी आपका 10th हाउस का वर्क है, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अब आपकी बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर गुरुदेव उनको इंक्रीमेंट देने वाले हैं, यानी प्रोफेशन में अगर आप अपना इंक्रीमेंट सोच रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो सकता है। ये आपके अवार्ड और रिवॉर्ड का हाउस होता है। अगर बहुत समय से कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो आपकी इच्छा पूरी होने का भी समय है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ओवर कमिटमेंट से बचना है। किसी को भी अपने फ्रेंड्स में अगर कोई भी आपके फ्रेंड है और आपसे कुछ कर्जा मांगते हैं या पैसे मांगते हैं तो वो आपको सोच समझ कर देने हैं। इस समय सोशल नेटवर्किंग में आपको पैसा देने से बचना है। आपको लाभ तो बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं पैसा फंसा लेते हैं तो पैसा फंसने की भी चांसेस हो सकते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। अदरवाइज गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए गुरुदेव का गोचर आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन वर्क प्लेस है, आपके कार्य का स्थान है, आपको अपने को प्रूफ करने का प्लेस है, आपके पब्लिक इमेज की जगह है, आपकी करियर ग्रोथ का आपका हाउस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाउस है, आपके रेपुटेशन का हाउस है। आप यहाँ पर अपने को
प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे। गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पर आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेने की सोच रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो इस समय पूरा होता हुआ दिख रहा है। गुरुदेव यहाँ पर आपकी इमेज बहुत अच्छी सुधारने वाले हैं। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड फील्ड में है तो आपकी बहुत अच्छी इमेज होने वाली है। इस समय आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह देंगे। इस समय एज अ काउंसलर आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपका प्रोफेशनल करियर अच्छा होने वाला है। इस समय आपके बॉस, जो भी आपके वर्क प्लेस में आपके बॉस हैं, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होने वाली है। यहाँ से आपके सेकेंड हाउस को देख रहे हैं तो आपकी वाणी में भी सुधार होने वाला है। आपके कम्युनिकेशन में, आपके बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट करेंगे। फैमिली के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को भी देख रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप व्हीकल लेने के लिए भी आपके लिए अच्छा समय है। और यहाँ से माता और पिता की हेल्थ में भी गुरुदेव यहाँ से सुधार करेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी माता का है, 10th हाउस आपके पिता का है। आपकी माता और पिता की हेल्थ सुधर सकती है। अगर आपके पिता के प्रमोशन होने के कोई चांस हैं तो इस समय प्रमोशन होने के भी पूरे चांस है। फादर के प्रमोशन भी हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस से हम आपके फादर के प्रमोशन को भी देखते हैं। तो फादर के प्रमोशन होने के पूरे चांस हैं। मदर के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, फादर के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके 6th हाउस को भी देख रहे हैं तो आपका डेली रूटीन सुधरने वाला है। आपके जॉब चेंज के भी चांस हो सकते हैं। हो सकता है प्रोफेशन से रिलेटेड आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो आपके जॉब चेंज करने के भी ये पूरे चांसेस हो सकते हैं। आपको इस समय डिसिप्लिन पे रहना है। आपको इस समय एक्सरसाइज करते रहना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और अपना डेली रूटीन मेंटेन करके रखना है। अगर आपके प्रॉपर्टी से लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है तो वो इस समय सुधर सकता है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में है या आप लॉ से रिलेटेड किसी फील्ड में है तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपके कम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। तो गुरुदेव का गोचर आपके लिए वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपको अपने काम में ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है। आपकी इनकम ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन आपको इस समय ध्यान क्या रखना है, आपको वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा काम का बर्डन नहीं लेना है। काम के बर्डन से बचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये काम भी मैं कर लूं, वो काम भी मैं कर लूं, ऐसा नहीं करना है। आपको सोच समझकर काम चूज करना है और उस काम को ही करना है। सारा काम अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बहुत काम का बोझ अपने पे लेंगे तो आप क्या सुख में उसका फर्क पड़ेगा, आपकी इनर पीस पर उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस समय आपके फैमिली के साथ तनाव हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लेंगे। और आपका 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी हेल्थ इशू भी आपके साथ हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा काम में ही अपने को बिजी रखेंगे तो वहां से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं लेना है, सारे काम को अपने ही ऊपर नहीं लेना है, स्पेसिफिक काम लेना है और उसको करना है। तो ये टाइम पीरियड आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आपके मदर फादर के लिए भी बहुत अच्छा है। बस आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, आपको थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय माइट भी आप मीठा खाने की तरफ आपकी बहुत क्रेविंग हो, तो आपको मीठा खाने से बचना है, कम मीठा खाना है। उससे आपके पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। अदरवाइज गुरुदेव का गोचर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो आशा है गुरुदेव का गोचर आप सबके लिए अच्छा हो। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।